जैसे कि अभी सुना कि कोटा में 3 महीने के लिए टेस्ट सीरीज़ बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ सुसाइड केसेस वगैरह हो रहे थे, बच्चा डिप्रेशंस में जा रहे थे। देखो, मेरा मानना अलग है। मेरा मानना यह है कि बच्चों को इतना सक्षम करो, इतना उनमें इतना विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हर चीज़ को फेस करे। इस तरह की सारी चीज़ें, सभी सिस्टम्स को हम यहाँ लागू करेंगे ताकि भरतपुर के बच्चों को बाहर जाके परेशान ना होना पड़े, यहीं रह कर के वो अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ पढ़ाई कर सके। सर, फिज़िक्स वाला एक सिस्टम है, जो करेगा अच्छा करेगा, और बाबा सुग्रीव भी यहाँ का सिस्टम है। ये दोनों के कोलैबोरेशन से जो भी होगा वो अच्छा ही होगा सर। क्योंकि बच्चे 250 में जा कर के वहाँ पर डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब बच्चा घर से बाहर रहता है, वो हम एक शिक्षक होते हैं, हमें बच्चे का मालूम है कि ये प्रॉब्लम इसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो किस लिए नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा अनुभव है इस चीज़ का। के बच्चे 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भरतपुर 05। भरतपुर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा सुग्रीव विद्यापीठ और इसके एमडी इंजीनियर रवि शर्मा, जो कि पूरे उत्तर भारत में गणित वाला के नाम से मशहूर हैं, और दूसरी तरफ एक नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फिज़िक्स वाला। तो फिज़िक्स वाला और गणित वाला जब ये दोनों मिल जाएं तो एक एक मिलकर 11 हो जाते हैं, और ये 11 जब होंगे तो भरतपुर का इतिहास क्या कहेगा? भरतपुर एक शिक्षा की नगरी के रूप में स्थापित होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला और बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के बीच में जो एक गठबंधन हुआ है, उसके लिए हमारे साथ में मौजूद हैं फिजिक्स वाला के राजस्थान हेड अभय मिश्रा, बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक इंजीनियर रवि शर्मा और बाबा सुग्रीव विद्यापीठ की प्रिंसिपल रंजना तिवारी। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये किस तरह का गठबंधन है और इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होने वाला है? जी, जैसे कि विद्यार्थी यहाँ से बाहर जा कर के और पढ़ के परेशान होते हैं, तो हम लोगों ने एक एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनरशिप की है, जिसके द्वारा हम लोग जो भी सिस्टम्स, ऑल सिस्टम्स चलते हैं, वो सारे सिस्टम्स हम भरतपुर के अंदर लागू करेंगे। सर के साथ में आगे काम करेंगे। जहाँ जहाँ सर को फिजिक्स वाला की जैसी भी ज़रूरत रहेगी, फिजिक्स वाला हमेशा सर के साथ खड़ा रहेगा। उसका स्टडी मटेरियल हो गया, उसके डाउट इंजन हो गया, जो हम लोग 22 घंटे डाउट बताते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें, सभी सिस्टम्स को हम यहाँ लागू करेंगे ताकि भरतपुर के बच्चों को बाहर जाके परेशान ना होना पड़े, यहीं रह कर के वो अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ पढ़ाई कर सके। इसमें सबसे बड़ी बच्चों की तरफ से जो क्यूरियोसिटी रहती है वो ये है कि इतना बड़ा फिजिक्स वाला नाम है, तो इसकी फ़ीस क्या रहेगी? क्या उसी तरह से एलन या दूसरे जो कोचिंग संस्थान है 1.5 2 लाख, क्या उसी तरह की फ़ीस रहने वाली है, या इस बारे में आप कुछ खुलासा करना चाहें? हमारी जो फ़ीस के मामले में शुरू से हमारी ऑल इंडिया जो फ़ीस रही है, वो सब जगह जो है हम लोगों ने मध्यम वर्ग को देख करके अपना फ़ीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, ताकि हर घर का बच्चा वहाँ पढ़ सके। अच्छे बच्चों के लिए उसके अंदर स्कॉलरशिप भी रहेगी। जो बच्चा अच्छा है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसको हम स्कॉलरशिप भी देंगे। जो गरीब है उसको भी स्कॉलरशिप देंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं बाधा नहीं आएगी उसके बीच में, पढ़ाई के बीच में उसके। एक बात जो बच्चे महसूस करते हैं और अधिक तक शिकायत भी करते हैं कि बड़े कोचिंगों में परफेक्ट बैच और अनपरफेक्ट बैच, अच्छे बच्चे और जो कम पिछड़े बच्चे, कम जो पिछड़े रह जाते हैं, उनका अलग अलग बैच बना दिया जाता है। तो क्या ये वर्गीकरण सही है? आपके यहाँ कोई बच्चा आता है, उसके सपने होते हैं, अगर वो थोड़ा कम इंटेलिजेंस है तो आप उसको इंटेलिजेंस कैसे बनाएंगे? उसमें हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बैच को रिशफल करते हैं, कुछ अच्छे बच्चों को उसमें से अलग किया जाता है, उनके ऊपर मेहनत की जाती है। इसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि जो बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, क्यों उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्यों सॉल्व नहीं हो रहे। मेन दिक्कत क्या है, कोचिंगों में, बड़ी कोचिंगों में इतने ज़्यादा बच्चे हो गए कि उनसे संभालने पे बात ये नहीं आ पा रही कि जो बच्चे पिछड़ गए वो पिछड़ते जा रहे हैं, कि उनको कौन साथ उनके खड़ा होगा। इसमें हम लोगों ने, इसीलिए एजुकेशन में सर का कई साल का अनुभव रहा है, तो कम से कम हमें उनका पूरा अनुभव मिलेगा कि जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, साथ बैठ कर के उनके पे काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। बोर्ड की वजह से कोई समस्या आ रही होगी तो उसके अंदर सर मेरिट देने में एक्सपर्ट हैं। हर साल सर की लगभग मेरिट आती है, तो वहाँ समस्या और होगी वो भी दूर होगी, और
मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो भी दूर होगी। कई बार होता है कि बोर्ड लेवल अच्छा नहीं है, इस वजह से उसका आगे एकेडमिक अच्छा नहीं हो पा रहा, तो यहाँ दोनों लेवल एक साथ हैं हम लोग, हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। भरतपुर एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश की सीमा भी हमसे मिलती है, थोड़ा बहुत आपका पंजाब से भी मिलता है। तो ये जो आसपास के एरिया हैं, आसपास के जो ज़िले हैं, सवाई माधोपुर हुआ, करौली हुआ, यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं, तो क्या ये फिजिक्स वाला जब भरतपुर आ जाएगा तो उनका ये पलायन जो है वो रुक जाएगा? बिल्कुल, उसी ट्रेंड को चेंज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग साथ में, कि यहाँ के आसपास के जो भी बच्चे हैं, यहाँ के ज़िलों के अगल बगल के, उस ज़िले तक जो है हमारी बात भी पहुँचेगी और हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट अपना कराएंगे, उसके द्वारा बच्चों तक हम लोग जाएंगे भी सही। अच्छे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी देखा जाएगा क्या समस्या है। हम लोग मतलब हर तरीके की सुविधा यहाँ पे देंगे, हॉस्टल वगैरह सारी सुविधा हम लोग देंगे, ताकि बच्चे को हम लोग क्लास के बाद भी बुला करके बिठा के पढ़ा सकें, उनको खिला सकें। मतलब केवल हॉस्टल का मतलब ये नहीं होगा कि मतलब उसको एक कमरे में बंद कर दिया हमने, हम उसके हर विकास का ध्यान रखेंगे जो आज की तारीख में ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 13, 14, 15 साल के बच्चे को ही शारीरिक विकास की ज़रूरत होती है, मानसिक विकास की। तो उसके उस लेवल को भी हर तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि वो आगे किसी भी समस्या के साथ सामना कर सके। तो पेरेंट्स जिनके बच्चे 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स वाला के राजस्थान हेड आपको इंश्योर कर रहे हैं, पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि वही माहौल, वही फैकल्टी आपको भरतपुर में मिलने वाली है। बाबा सुग्रीव विद्यापीठ इस नए पहल को स्थापित कर रहा है और बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक इंजीनियर रवि शर्मा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गणित वाला और फिजिक्स वाला का कोलैबोरेशन है। क्या सर मैं ये सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हम दोनों का, जिसे आप आजकल तो चूँकि चुनाव आ रहे हैं तो गठबंधन शब्द बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अलग पांडे जी फिजिक्स वाला और इंजीनियर रवि शर्मा मैथ वाला, दोनों का गठबंधन हमने भरतपुर में किया है। बिल्कुल सही है। आपका काफ़ी जीवन, लगभग 35-40 साल आपने शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। कोचिंग संस्थान और स्कूल में जो पढ़ाई है उसमें क्या डिफरेंसेस है और इस तरह से क्या परिदृश्य में चेंज आएंगे भरतपुर की शिक्षा जगत में? देखिए, स्कूल एजुकेशन और कोचिंग एजुकेशन दोनों में अंतर नहीं भी है और है भी। अंतर नहीं से मतलब ये है कि एजुकेशंस तो हम यहाँ भी देते हैं स्कूल में और एजुकेशंस कोचिंग्स में भी देते हैं, लेकिन हो ये गया है कि कुछ ब्रांड नेम कोचिंग जैसे हो जाती हैं। अब जैसे कोटा शिक्षा नगरी के रूप में पूरे इंडिया में फेमस हो गया, तो वहाँ पर ब्रांड नेम होने से सारे इंडिया का बच्चा जब वहाँ जा रहा है तो उनकी भी मजबूरी है कि वो 200 और 250 का बैच बना रहे हैं। यदि आज मेरे सामने भी 200-250 का बैच बैठा होगा, मुझे 33 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए भरतपुर में, तो मैं भी 250 बच्चों में से शायद हो सकता है मेरी निगाह से 10, 15, 20 बच्चे या 50 बच्चे बच जाएं जिनके बारे में मैं, जैसे एक्स्ट्रा मशीन होती है ना कि बच्चे का सारा एक्स्ट्रा करके रखती है, वो हम एक शिक्षक होते हैं, हमें बच्चे का मालूम है कि ये प्रॉब्लम इसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो किस लिए नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा अनुभव है इस चीज़ का। तो बस एक बेसिक डिफरेंस यही है कोचिंग में और स्कूल में, कि स्कूल में क्लासेज हमारी छोटी होती हैं और कोचिंग में चूँकि अब बर्डन इतना है कि भाई आपको 1.5 लाख स्टूडेंट पढ़ाना है, एक ही जगह पढ़ाना है, आप उसमें 10 डिवीज़न कर दो तो भी क्लास आपकी 250 की बन रही है। तो वो एक बेसिक डिफरेंस है, तो वो उस चीज़ का अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात तो अब आपको मालूम ही है कि जैसे कि मैंने स्कूल एजुकेशन में भरतपुर में एक नया आयाम स्थापित किया। यहाँ पर पहले मेरिट क्या होती है इसको नहीं जानते थे। मैंने स्कूल के स्थापना वर्ष से ही राज्य स्तरीय मेरिट देते हुए और स्कूल लेवल पे आज तक राजस्थान को साइंस में भी टॉप किया, आर्ट्स में भी टॉप किया, अनवरत मेरिट देते रहे। 3-3 मेरिटें भी एक सेशन में हमने दी हैं। तो मेरे मन में पीड़ा तो थी कि अब इससे आगे बढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे 250 में जा कर के वहाँ पर डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब बच्चा घर से बाहर रहता है, पहली बार माँ बाप से अलग होता है, वो उसके अंदर दुख, होम सिकनेस, सही खाना। देखिए, एक जो घर का खाना होता है और एक बाहर का खाना, दोनों में अंतर तो होता है। माँ जितने क्यों खाने में टेस्ट आता है प्यार से,
और प्यार होता है माँ का बनाए हुए खाने में। तो बाहर के खाने और यहाँ के खाने में पानी सूट करता है नहीं करता, बहुत सारी बातें हैं। वहाँ पर कुछ बड़े शहरों में उनका भी बिजनेस हो गया है, माफिया तंत्र भी विकसित हो चुके हैं, वो बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं, नशे का शिकार बना लेते हैं। पेरेंट्स यहाँ से एक उम्मीद करके भेजता है कि मेरा बच्चा एक भावी डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा एक भावी IITians बनेगा, लेकिन पता नहीं कि वो उसको डिप्रेशन का मरीज़ लेकर के आएंगे, या हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले तो उसकी बॉडी लेकर के आए, या उसको एक नशे बाज व्यक्ति बच्चा कहें जिसको नशा मुक्ति केंद्र में कराना पड़े। सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम दोनों एक मंच पर आए हैं और यहाँ पर वही सारा, चाहे वो पटना का इंस्टीट्यूट हो कोटा वाला का ऑफलाइन, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे कोटा का हो, वही सारी स्टडी मटेरियल, वही सारी टेस्ट सीरीज, वही DPP, वही 22 आवर्स जो हमारी क्लास प्रॉब्लम सेंटर खुला रहता है, सब सुविधाएं बिल्कुल एज इट इज होंगी। केवल बस ये है कि कोटा वाला क्या नाम फिजिक्स वाला अब भरतपुर में आ चुका है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भरतपुर को एक उस ऊंचाई तक पहुँचाएँ कि एक एजुकेशन हब के रूप में भरतपुर जाना जाए, और भरतपुर में जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो। ये भी मेरा एक उद्देश्य है। धन्यवाद। तो सर ने कहा कि आपको फिजिक्स वाला की एक्सीलेंस जो फैकल्टी है वो मिलेगी, और साथ में आपको घर का खाना, माँ के हाथ का बना हुआ खाना ही मिलेगा। हमारे साथ हैं बाबा सुग्रीव विद्यापीठ की प्रिंसिपल रंजना तिवारी। मैडम, आप पहले एक माँ हैं, आप बताइए, जब बच्चा जिसको आप कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, वो बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है तो एक माँ का दिल क्या कहता है? बहुत ज़्यादा घबराहट होती है बच्चों के फ्यूचर को लेके, बच्चों के बैकग्राउंड को लेके, बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल दोनों की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो हम दूर भेज रहे हैं वो वापस सकुशल, स्वस्थ, मेंटल और फिज़िकल वापस आ जाए, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। तो अभी जैसे कहा कि बोला गया कि 1 और 1 11, नहीं, 1 और 1 11 नहीं, हम 111 हुए हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स वाला, मैथ वाला और पेरेंट्स, माएँ जब साथ में परिवार के साथ मिल गई हैं तो हम 11 नहीं 111 मिलके जो रिजल्ट देंगे ना, तो मैं तो कहूँ कोटा क्या भरतपुर को पूरा राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया देखेगा। दूसरी बात, एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी सुना कि कोटा में 3 महीने के लिए टेस्ट सीरीज़ बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ सुसाइड केसेस वगैरह हो रहे थे, बच्चा डिप्रेशंस में जा रहे थे। देखो, मेरा मानना अलग है। मेरा मानना यह है कि बच्चों को इतना सक्षम करो, इतना उनमें इतना विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हर चीज़ को फेस करे। अगर आपने 3 महीने के लिए एग्ज़ाम बंद कर दिए तो क्या IIT बंद हो जाएगी 3 साल के 3 महीने के लिए? क्या IIT का पैटर्न बदल जाएगा? क्या नीट के एग्ज़ाम्स स्लो पोजीशन में हो जाएंगे? क्या वो इजी गोइंग नीट क्लियर हो जाएगी? नहीं, ये बच्चों को भ्रमित करने का माध्यम है। बच्चों को आप ओरिजिनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। बच्चे का नीट का पेपर तो वही आएगा जो हर साल आएगा, बच्चे का IIT JEE का पेपर वही आएगा जो हर साल आना है, जो उसकी कैपेबिलिटी है वही आएगी। तो ऐसा नहीं, बच्चों को फेस करना सिखाइए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से भरतपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने का प्रयास किया जा रहा है, और गणित वाला और फिजिक्स वाला, या कहें फिजिक्स वाला और मेरिट वाला, बाबा सुग्रीव विद्यापीठ और फिजिक्स वाला, दोनों के बीच में एक गठबंधन क्या रंगत लेकर आएगा हम देखेंगे। लेकिन एक बात जो सही कही जा रही है, 100% बात सही है कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी ये पहल है। धन्यवाद। दूसरी बात, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको फीस स्ट्रक्चर देखकर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स वाला ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं। अगर आप उसमें 90% से अबव मार्क्स ले आते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंसेशन मिलेगा। तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। मेधावी विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा सपना साकार इस गठबंधन से होगा। हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, आइए हम बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और वे क्या महसूस करते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस आ जाएंगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस में हमें डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। उसमें जब भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम रिकॉर्डेड सेशंस ले लेंगे, या फिलहाल सोशल मीडिया पे जो नोटिफिकेशन आया है वो हम चेक कर लेते हैं, या फिर जो भी व्हाट्सएप वगैरह चला लेते हैं थोड़ी देर, उसको बाद में ले लेंगे। वो तो रिकॉर्डेड सेशन है ही हमारे पास।
फिज़िक्स वाला की टीम भरतपुर में आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छी होती है और हमें क्वालिटी एजुकेशन भरतपुर में भी कोटा जैसी ही मिलेगी, इसको सोच कर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़िज़िक्स वाला एजुकेशन के क्षेत्र में एक ब्रांड नेम है और मैं एमडी सर की बहुत एहसानमंद हूँ कि वो हमारे लिए भरतपुर में ये फैकल्टी अवेलेबल करा रहे हैं और मेरा सचिन सर को जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनको देखने का सपना साकार हो पाएगा। 12th क्लास में है तो हम सोच रहे थे कि PW से कोर्स लेके IIT की तैयारी करेंगे, लेकिन जब हमें पता चला कि ऑफलाइन ही हमारे लिए ये बैच लाया जा रहा है तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये वीडियो 11th और 12th क्लास की साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और भरतपुर को शिक्षा की नगरी के रूप में परिवर्तित करने के इस सपने को साकार करने की हमारी जो मुहिम है उसमें अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।